धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान जगत में सुख का कारण, अरे बोलिए ना, नहीं है। आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। कितने लोगों के पास में ज्ञान है? सबके पास में है, ठीक है। तो ज्ञान के समान सुख का कारण दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो आपके पास सुख है कि नहीं है? गर्दन हिला रहे, हाँ माता जी सुख है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सुंदर, हाँ माता जी सुख है। अच्छा, घर में रहकर यदि सुख होता या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि घर में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते? अब बताइए, आपके पास सुख है? ये क्या बात हुई भाई? 1 मिनट पहले सुख था और दूसरे मिनट में नहीं है। आप जहाँ के तहाँ बैठे हो, तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारे पास में सुख है या नहीं है। आपको इतना ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, मगर ये ज्ञान नहीं है कि सुख है कि नहीं है। सुख कहते किसे हैं? सुख कितने प्रकार का होता है? सुख वास्तविक कौन सा होता है? अरे बोलिए ना, ज्ञान नहीं है या सुख नहीं है? अरे बोलिए, ज्ञान नहीं है या सुख नहीं है आपके पास में? अब एक कह रही ज्ञान तो है, सुख का पता नहीं, सुख का पता नहीं सुख है कि नहीं, मगर ज्ञान तो है। और यहां कह रहे हैं कि ज्ञान के समान कोई सुख का कारण नहीं है। तो जब ज्ञान है और सुख नहीं है, तो फिर कैसे दोनों बातें कैसे साथ हो सकती हैं? मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। क्या? मोह नींद के जोर, हमारे ज्ञान को किसने ढक रखा है? हमारे ज्ञान को किसने लूट रखा है? हमारे ज्ञान पर किसका कब्जा है? कब्जा, कब्जा समझते हो ना? हैं? तो किसने कब्जा कर लिया हमारे सच्चे ज्ञान पर? हमारे ज्ञान को उल्टा किसने कर दिया? हमारे ज्ञान को विभाव रूप में किसने कर दिया? हमें सत्य कौन नहीं देखने देता है? हमें कौन सत्य समझने नहीं देता है? समझ में आना और ज्ञान होना, दोनों में भी अंतर है। अब आप कहोगे माता जी अब क्या क्या बताती रहती हो, मैं समझ में ही नहीं आ रहा आप कह क्या रही हो, हैं? हाँ, सूक्ष्म को समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। सुई जितनी पैनी होती है, सिलाई उतनी अच्छी होती है। सुई मोटी होगी तो सिलाई होने वाली नहीं है। इसलिए अपने दिमाग रूपी सुई को ज्ञान रूपी शास्त्रों से घिस करके उसे पैना बनाओ, और फिर अपने जो अंदर में जो भी हमें चाहिए है वो प्राप्त होगा, और बड़ी सूक्ष्मता से प्राप्त होगा। अभी क्या आपकी अभी क्या जिंदगी जो चल रही है ना, कुछ निश्चित मुद्दे हैं। घर में रहते हो तो घर में सो के उठ के शाम तक के जो काम हैं वो फिक्स है। सुबह उठे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाया, चाय बनाई, ये बनाया, आपने नहाए धोए, मंदिर गए, आके खाना खाया, फिर सबको दुकान भेज दिया, फिर ये किया, फिर बच्चों को स्कूल भेज दिया। बच्चे हैं, फिर पति है, पुरुष है, तो वो दुकान जाएगा, दुकान चलाएगा, अपने रात को घर वापस आ जाएगा, अपना हिसाब किताब मिला लेगा, किसको दिया, माल कहाँ से लाना, किसको कितना बेचना, एक निश्चित है। अभी जो जिंदगी चल रही है वो निश्चित विचारों में चल रही है, वो नए विचारों में नहीं चल रही है।
ऐसे ही है ना, बड़े हो गए तो भाई लड़के के लिए लड़का ढूंढ लो, लड़के के लिए लड़की ढूंढ लो, फिर बहू आ गई तो फिर वही पुरानी कहानी हर घर की कि बहू ने सास की बात नहीं मानी, उसने उसको जवाब दे दिया, उसने उसका बुरा मान लिया, उसने उसको टोक दिया। निश्चित है यही तुम्हारे साथ में तुम्हारी सास का हुआ था, यही तुम्हारी बहू के साथ में तुम्हारा हो रहा है। मान लो पिता पुत्र हैं तो पिता कहता है बेटा ऐसा कर ले, पुत्र कहता नहीं पापा मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो पिता और पुत्र का झगड़ा भी पुराना है, मतलब कुछ भी नया नहीं है, एक रिपीटेशन चल रहा है। नई पीढ़ी आती जा रही है और पुराना काम चलता जा रहा है। काम पुराना है और पीढ़ी नई है। बस गृहस्थी में, संसार में निश्चित मुद्दों में जिंदगी खत्म हो जाती है और उस जाल से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन उससे निकलो बाहर। उसके अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, जिसे कहते हैं सम्यक ज्ञान की दुनिया, सम्यक दर्शन की दुनिया। जिस दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की दुनिया में प्रवेश हो जाएगा, ये नजर तो वही रहेगी मगर देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये दृष्टि तो वही रहेगी मगर दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये घर मकान दुकान तो वही रहेंगे मगर भाव बदल जाएंगे, और इन भावों का बदलना ही हमारे ज्ञान की जागृति है, हमारे ज्ञान का दीपक जलना है। अभी तो बस एक निश्चित ठंड आ गई तो अभी ये वाली शॉल पहन लो, ये पुराना हो गया, ये नया खरीद लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो वही पुराना का हर साल पुराना। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। जैसे एक किराएदार है, आपका मकान बहुत बड़ा है, आपके पिताजी का कोई मित्र है, तो वो मित्र को कोई घाटा पड़ गया, उसका मकान भी चला गया, तो उसने क्या किया, मित्र ने उनको अपने मकान में, मेरा मकान बहुत बड़ा है चल तू ही रह ले यहाँ पे। अब वो भी आके रहने लगा। अब एक पीढ़ी निकल गई, दो पीढ़ी निकल गई, तो पता चला कि यही नहीं पता चलता कि वो किराएदार है, यही नहीं पता चलता कि मकान मेरा है और रहने के लिए उसे दिया है, ये पता चलता हम सब एक ही परिवार के हैं। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता। फिर एक दिन उस व्यक्ति ने, जो 2-3 पीढ़ी निकलने के बाद, उस घर के परिवार के एक बेटे ने जो पुरानी रजिस्ट्री रखी थी वो निकाली, और उसमें किस किस के नाम ये मकान है, तो उसमें केवल अपने अपने भाइयों के नाम थी, और वो ये पता चला ये तो किराएदार है। अब उसे निकाले कैसे, क्योंकि वो तो अब घर का हो गया, जम के बैठ गया है। अब किराएदार पुराना हो जाए तो मालिक बन जाता है। कोई भी चीज पुरानी, कोई संस्कार पुराना हो जाए तो क्या कहते, हमारे यहाँ तो पहले से ऐसा होता है, हम तो शुरू से ऐसा करते। अरे शुरू कहाँ है, इस काल का ना तो शुरू है ना अंत है, हम तो शुरू से ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसे ही होता है। ये कहकर हम अच्छे काम को ग्रहण नहीं करते हैं और पुरानी बुराई को छोड़ते नहीं हैं। अब वो किराएदार जब अपना सा लगने लगे, उससे किराएदार से प्रेम हो जाए, तो फिर नहीं कोई बात नहीं, किराया मत दे, मत जा, तेरे बिना मन नहीं लगेगा हमारा, तो यहीं रह ले। ऐसा करते कि नहीं करते। और यदि मान लो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से मोह है तो फिर क्या करोगे, केस करोगे। अब केस चलेगा तुम्हारा कई सालों, 10 साल 20 साल, जब तक तुम ही बूढ़े हो गए, तुम्हारा बेटा जवान हो गया, तुम ही नमो सिद्धाड़म के लायक हो गए, तो भी लड़ाई चल रही है और किराएदार वहीं रह रहा है। ठीक है भाई, फिर क्या करें। तो ऐसा करो, जज ने कहा है ले दे के निपटारा कर लो, यहाँ से तो निपटने वाला है नहीं है। अब उसको 25-50 लाख रुपए दो, तब वो तुम्हारा मकान खाली करेगा। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। हम कौन सी नींद में सोए हैं, मोह की नींद में सोए हैं। तो हमारे घर पर, हमारे मकान पर, हमारी आत्मा पर इस क्रोध ने, मान ने, मायाचारी ने, लोभ ने कब्जा कर लिया है।
राग द्वेष मोह ने कब्जा कर लिया है और इतने दिन से किए हुए हैं कि अब हमें ये नहीं लगता है कि ये अलग है और मैं अलग हूं। ऐसा ही लगता है कि ये ही मैं हूं। कहते ना शुरू से ऐसा ही होता है, तो वो शुरू से ही ऐसा हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन है और मैं कौन हूं, दोनों एक लग रहे हैं। और यही कारण है कि हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, तब तक हमारी अपनी जो आत्मा की प्रॉपर्टी है, ज्ञान की प्रॉपर्टी है, हमें वापस मिलने वाली नहीं है। और जब तक हम अपनी प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मोह हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए हुए है, तब तक ये हमें दुखी करता है। दुखी करने वाला कौन है? अरे बोलिए ना, मोह है। एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लग गई तो वो जो पिताजी थे, उन्हें पता चला, भागे भागे आए, रोते चिल्लाते, हाय मेरी फैक्ट्री, हाय मेरी फैक्ट्री। तो दो बेटे खड़े थे, बोले पिताजी चिंता मत करो, फैक्ट्री का तो मैंने लिखित में ही बात कर ली है, फैक्ट्री तो बिक गई है, बात हो गई है मेरी। अब पिताजी चुप, रोना बंद। अब इतने में जो दो भाई और थे वो आए, बोले तुम लोग हाथ पे हाथ धर के खड़े हो और फैक्ट्री जले जा रही, इतना नहीं पता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए? बोले फैक्ट्री तो बेच दी। अरे बात ही तो हुई है, अभी लिखा पढ़ी कहाँ हुई है? अब पिताजी दोबारा, कौन रुला रहा है? फैक्ट्री रुला रही है या मोह रुला रहा है? हैं? एक में पता चला मेरी है तो रो रहे हैं, फिर पता चला मेरी नहीं है तो चुप हो गए, फिर पता चला मेरी है फिर रो रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री जहां है, जैसी जल रही थी बिल्कुल वैसा सब कुछ हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कहां है? मोह में। तो मोह करो तो भी जल रही है और नहीं करो तो भी जल रही है। तुम रो तो भी जल रही है और नहीं रो तो भी जल रही है। तुम्हारे रोने और नहीं रोने से फैक्ट्री को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यही ज्ञान पैदा करना है। अब मान लो यहां से बस में आपका बेटा गया, अब बेटा गया, रास्ते में अचानक उस बस का एक्सीडेंट हो गया। अब एकदम आपने अपने शहर वाला चैनल खोला, उसमें न्यूज़ आई कि उस वाली बस का एक्सीडेंट हो गया और इतने लोगों को ऐसी ऐसी चोटें आई हैं। अब बताइए आपको क्या होगा? टेंशन होगी? किसकी टेंशन होगी? बस की, कि बस खराब गई, इतना नुकसान हो गया बस में? नहीं, तो फिर क्या टेंशन होगी? अरे बोलिए ना, बेटे की, कि बस में और लोग भी तो बैठे हैं। बस वही बात है कि जहां मोह होता है वहां दुख होता है, और जहां मोह नहीं होता है वहां दुख नहीं। आपको बस की टेंशन नहीं है, बस की टेंशन किसको होगी? जिसकी बस है, प्राइवेट बस है ना, तो जिसकी बस है टेंशन उसे होगी। अब मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया, अब ये पुलिस वालों के यहाँ जाना आना, जितने लोगों को चोट लगी उनको पैसा देना, ये सब मुझे भरना पड़ेगा, ये सब मुझे करना पड़ेगा। उसे उस बात की टेंशन कि उसका पैसा चला जाएगा। तुम्हें अपने बेटे की टेंशन कि मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा चलो, उस बस में आपका बेटा नहीं है और वो बस जा रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया, अब कुछ होगा आपको? तो दुख का कारण क्या है? मोह है। और सुख का कारण क्या है? मोह का छूटना है। मोह का छूटना सुख का कारण और मोह होना दुख का कारण। एक मुनिराज की कथा शास्त्र में आती है, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, कि मुनिराज ध्यान में लीन थे और एक स्थान पर जंगल में
एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या कर रहे थे तो वहाँ से एक शादी विवाह करने के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे बेटी को लेकर के। तो वो उन्हीं के परिवार के थे। अचानक उन्हें देखा, अरे ये तो मेरा बेटा खड़ा है। कौन खड़ा है? अरे बोलिए ना, वो क्या है? मुनिराज। वो क्या है? मुनिराज। माँ क्या कह रही है? अरे अच्छा हुआ बेटा यहीं मिल गया। सोच रही थी कि बेटी की शादी हो रही है, भाई और रहता तो अच्छा लगता, अब जा तो नहीं सकता है, चलो मिल गया तो अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी औपचारिकता बस नमोस्तु किया, लेकिन उन्होंने आंख खोलकर भी नहीं देखा, वो ध्यान में लीन थे। फिर माँ ने पूछा, बेटा रास्ते में कोई डर तो नहीं है? कोई डाकू, कोई चोर लुटेरे तो नहीं है? बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने सोचा चल बेटा कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब शायद मौनम सम्मति लक्षणम, शायद नहीं होगा। आगे चले तो आगे जाकर डाकू आए, लूट लिया। दहेज के लिए बहुत सामान ले जा रहे थे, वो भी लूट लिया। माँ को बड़ा गुस्सा आया। एक डाकू से बोली, तेरी वो छुरी दे, तेरी चाकू दे। क्यों माँ, क्यों चाहिए? मैं अपने पेट को काट लूं। बोले क्यों? तो बोले वो जो बेटा खड़ा था रास्ते में, मैंने उससे पूछा था कि भाई यहाँ आगे कोई लुटेरे तो नहीं है। उसने नहीं बताया कि तुम लोग यहाँ पर हो, तो मैंने उसे जन्म दिया है, इसलिए मैं अपना पेट काटना चाहती हूँ। बोले अरे हम तो सोच रहे थे कि उसने शायद आपको बता दिया होगा, उसने नहीं बताया आपको? बोले नहीं। अरे वो बड़ा साधु है। अरे बड़ा गुस्सा आया माँ को। लेकिन डाकुओं ने सुना कि संत ऐसे होते हैं, ना परिवार से प्यार, ना डाकुओं से द्वेष, ऐसे वीतरागी होते हैं। तो उन्होंने सारा धन वापस कर दिया और अपनी तरफ से बहन को बोले, यदि ये उस साधु की बहन है तो ये मेरी बहन भी है, और अपनी तरफ से और धन दिया कि दहेज में मेरी तरफ से ले जाओ, और वहां तक छोड़कर आए जहां तक शादी होना थी। और यदि थोड़ा भी राग होता परिवार से, आंख खोलते हैं, माँ आ गई, बार बार बेटा बेटा कर रही है, तो पता तो चलता है कि माँ आ गई। फिर बातचीत करता, अरे बहन तेरी शादी है, अरे ऐसा हो रहा है, आगे मत जाना, आगे डर है। लेकिन साधु बन गए, मोह नहीं है। लुट गए तो मोह नहीं है, और ज्यादा धन दिया तो भी मोह नहीं है। तो सुख और दुख अभी जो आपको महसूस हो रहे हैं वो मोह जनित हैं। अभी आपको ऐसा नहीं कि आपको सुख महसूस नहीं होता। आपका बेटा आपके लिए गिफ्ट लेके आए, बड़ी खुशी होती है। आपका बेटा यदि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़ी खुशी होती है। आपका बेटा अच्छे बड़े बढ़िया बढ़िया नोट कमा कर लाए, बड़ी खुशी होती है। तो खुशी तो हुई ना, सुख तो मिला ना। लेकिन ये सुख आपका मोह से उत्पन्न हुआ सुख है, ये वास्तविक सुख सच्चा सुख नहीं है। और आप ये समझते हो कि यही सुख ही सच्चा सुख है। अभी कल चर्चा चल रही थी तो एक कहानी सुनाई, तो उन्होंने बताया, बोले एक मंदिर में बहुत सारे पुजारी आते थे और सुबह 4 बजे आ जाते थे। रोज भगवान भगवान भगवान, कुछ ना कुछ काल्पनिक कथा है। तो वहाँ का जो पुजारी था बोले, भगवान सबकी मन की इच्छा पूरी कर दो, जिसके यहाँ जो कमी हो सब पूरी कर दो, किसी के यहाँ कोई कमी ना रहे। आप तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि सब एक क्षण में पूरी हो जाए। भगवान ने कहा, देख ले, कर तो दूंगा लेकिन फिर बाद में तुझे भुगतना पड़ेगा। अरे भगवान क्या भुगतूंगा, आपके भगत हैं, रोज आते हैं, रोज आएंगे, आप तो इनकी सारे सुख भर दो इनके घर में। ठीक है, सारे सुख शाम को ही पूरे हो गए, दिन में ही पूरे हो गए। अब दूसरे दिन सुबह हुई,
पुजारी ने सुबह 4 बजे मंदिर का गेट खोला, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, जो भागे भागे चले आते थे हैं, हाँ, भगवान को भूल गए। पैसा आने के बाद इंसान भगवान को भूल जाता है। ये मोह ऐसा है कि अपनी आत्मा से दूर कर देता है, भगवान से दूर कर देता है, परमात्मा से दूर कर देता है। और तुम्हें घर में रहते हुए भी यदि आत्मा और परमात्मा याद आ रही है तो अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझना कि तुमसे बड़ा पुण्यशाली कोई नहीं है दुनिया में। धन का पुण्य कितनी देर का है? कब तक धन है? जब तक पुण्य है, हैं? बच्चे कब तक सम्मान कर रहे हैं? जब तक पुण्य है। जे शरीर में बीमारी कब तक नहीं है? जब तक पुण्य है। तो ये सब पुण्य की महिमा है। पुण्य हटा और दुख शुरू हुआ, फिर भगवान याद आते। भगवान तो अभी भी तुमने भगवान को भगवान मान के नहीं पूजा है, अभी भी तुमने भगवान से डिमांड करने में पूजा है। भगवान कुछ चाहिए है इसलिए पूज रहे हो तुम, लेकिन भगवान को भगवान तब मानोगे जब भगवान को भगवान जानोगे। अभी तो तुम जानते ही नहीं हो कि ये भगवान है और कैसे भगवान है और क्यों भगवान है। ये किसके कारण भगवान बने हैं? ये तुम्हारे कारण भगवान नहीं बने हैं। यदि तुम्हारे जैसे मोह में फंसे रहते ना, तुम चाहो तो भगवान को भी मोह में फंसा लो। ये तो भगवान फंसते नहीं है, उनका तो संपूर्ण कर्म क्षय हो चुका है, इसलिए वो फंसते नहीं है। जैसे सूखी चीज पे चिकनाई नहीं ठहरती है, ऐसे भगवान का राग द्वेष खत्म हो गया है, इसलिए तुम्हारी बातें उनके ऊपर ठहरती नहीं है, इसलिए भगवान तुम्हारे में फंसते नहीं है। वरना तो मोही प्राणी तो सबको मोही बना दे। मोही के साथ रहो तो मोह बढ़ता है, क्रोधी के साथ रहो तो क्रोध बढ़ता है, अभिमानी के साथ रहो तो या तो हीन भावना बढ़ेगी या मान की भावना बढ़ेगी, है ना। और लोभी के साथ रहो तो उसके जैसे भाई मैं भी ये कमा लूँ, मैं भी ये कर लूँ, मैं भी ये कर लूँ, उसके लोभ बढ़ेगा। जिसके साथ रहोगे और संत के साथ रहोगे तो संयम बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो हमारी जो ज्ञान की प्रॉपर्टी है, इस पर किसने कब्जा किया है? मोह ने। और ये सब मोह के बच्चे हैं। क्रोध, मान, माया, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब मोह के बच्चे हैं। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, ये सब मोह के बच्चे हैं। और इसने हमारे आत्मा पर कब्जा कर रखा है। 250 साल तक, 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कब्जा किया था। तो हमने कब्जा छुड़ाने के लिए क्या किया था? अरे बोलिए ना, सत्याग्रह किया था, अहिंसा आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन किया था। बस यही करना है। जो काम अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था, वही काम कर्मों को भगाने के लिए करना है। तो बस तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी और तुम भी सुखी हो जाओगे। असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग, यानी अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना। ऐसे ही मोह को सहयोग नहीं करना। मोह कहता है क्रोध करो, नहीं करेंगे। क्रोध करने से कर्मों का बंध होता है, क्रोध करने से हिंसा होती है, क्रोध करने से सामने वाले की भी हिंसा होती है, स्वयं के भावों की हिंसा नहीं करूंगा मैं। मोह कहेगा मान करो, किस बात का अभिमान करूं? इस संसार में ना कुछ लाया हूं ना कुछ लेकर जाऊंगा, अकेला आया हूं अकेला जाना, अभिमान किस पर करूं? कोई चीज टिकने वाली तो है नहीं, नहीं करूंगा अभिमान। असहयोग आंदोलन। मायाचारी करो, क्यों करूं मायाचारी? नहीं करना मुझे मायाचारी, त्रयंच गति की प्राप्ति होती है, मैं नहीं करूंगा मायाचारी। असहयोग आंदोलन। लोभ करो, भाई खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, जीने को मिल रहा, सब मिल रहा है,
मैं लोभ करूं तो भी मिलेगा और नहीं करूं तो भी मिलेगा। और रही बात इच्छाओं की, मैं इच्छाएं छोड़ दूंगा। यदि दुख की कोई जननी है तो इच्छाएं हैं, तो मैं अपेक्षाएं छोड़ दूंगा, मैं इच्छाएं छोड़ दूंगा, तो मैं इच्छाएं नहीं करूंगा। असहयोग आंदोलन, आपने मोह को असहयोग किया तो आपका अपना जो आत्मा है वो स्वतंत्र हो जाएगा। अहिंसा आंदोलन, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा दोनों का त्याग करना, ये अहिंसा आंदोलन हो गया। सत्य सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, मैं सत्य पर दृढ़ रहूंगा, मैं असत्य में नहीं जाऊंगा। बस 3 काम कर लो, असहयोग आंदोलन, अहिंसा आंदोलन और सत्याग्रह। 3 काम कर लो, ये आत्मा मोक्ष पहुंच जाएगी। बंधुओं, इस भारत को तो हमने स्वतंत्र कर लिया, अब अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोय, या विधि बिन निकसै नहीं, बैठे पूरब चोर। है ज्ञान दीप, कौन सा दीपक जलाना है? सच्चे ज्ञान का दीपक। कौन सा? जिसमें आत्मा अलग और ये सारी दुनिया अलग नजर आए, जिसमें आत्मा और सारी दुनिया अलग अलग नजर आए, ऐसे ज्ञान का दीपक जलाना है। भेद विज्ञान का दीपक जलाना है। यदि भेद विज्ञान का दीपक जला लिया तो ये सब अपने आप ही धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे। यदि पेड़ में पानी डालो तो पेड़ बड़ा होगा, और पेड़ में पानी नहीं डालोगे तो पेड़ बड़ा नहीं होगा। और मोह के हिसाब की सामग्री दोगे, लोभ करोगे, क्रोध करोगे तो मोह को सामग्री मिल रही है, और तुम यदि ज्यादा करोगे तो उतना और बढ़ता चला जाएगा, और जितना कम करोगे उतना घटता चला जाएगा। पाप में धर्म को ढूंढे पापी, दुख में सुख को छानता है। एक विशापहार स्तोत्र है, उसमें लिखा है कि पाप में धर्म को ढूंढे पापी, दुख में सुख को छानता है, और पहचाने ना तुम्हें प्रभु जी, इससे ऐसा करता है। इसकी मैंने जो हिंदी पद्यानुवाद किया है वो ये है। तो मोह में इंसान सुख कहाँ कहाँ ढूंढता है, कहाँ कहाँ सुख ढूंढ रहा है, ढूंढ रहे कि नहीं? खाने में सुख ढूंढ रहे, ये नहीं ये खा लो, ये नहीं ये बना लो। सुनने में, अब ये गाना पुराना हो गया, नया गाना लगाओ। देखने में, अब ये सीरियल देख लिया, अब नया वाला देखेंगे, हैं। पहनने में, अब ये कपड़े पुराने हो गए, अब ये नहीं चाहिए, अब नए कपड़े चाहिए। सुख ढूंढ रहा ना। पटाखों में ढूंढ ही रहा है। शराब में सुख है कि नहीं है? अब आप कहोगे नहीं है, जिनसे जो पीते उनसे पूछो है कि नहीं है। पाप में धर्म को ढूंढे पापी, दुख में सुख को छानता है। जहां दुख है वहां भी वो सुख ढूंढता है। सारी दुनिया में यही हो रहा है, और इसी कारण से ही सारी दुनिया, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, सब जगह दुखों की भरमार लगी है, और डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी है, और वकीलों के यहाँ लाइन लगी है। आज ना कोई डॉक्टर खाली है और ना कोई वकील खाली है। क्यों खाली नहीं है? डॉक्टर खाली क्यों नहीं है? अरे बोलिए ना, है? सभी मार है। अच्छा, और वकील खाली क्यों नहीं है? आप बहुत समझदार हैं। ना वकील खाली और ना डॉक्टर खाली। क्यों? क्योंकि सब दुख के मारे हैं, और सब दुख अपने द्वारा किए पैदा हैं। खुद ही पैदा करते हैं और खुद ही उसमें फंसते हैं और खुद ही उसमें घूमते हैं, और फिर जब रास्ता नहीं मिलता है तो फिर मंदिर आते हैं, और नहीं तो मंदिर भी नहीं आते हैं।
और इन सब का कारण है मोह है। तो ज्ञान का दीपक जलाना है। क्या करना है? ज्ञान दीप तप तेल भर। ज्ञान के दीपक में तेल किसका? तपस्या का। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सेशन, काय क्लेश है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इसका तो तेल होना चाहिए। ज्ञान दीप तप तेल भर और घर शोधे ब्रह्म जोए। फिर अब सामायिक में बैठो, ध्यान में बैठो, फिर अपनी आत्मा में जाओ और फिर वहां जो मैं हूं उसको बचा लो और जो मैं नहीं हूं उसको बाहर निकालते जाओ। घर शोधे, शोधन करो। किसका शोधन करो? अपने आत्मा में जो अंदर चोर बैठे हैं उन्हें भगाओ। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोए, और या विधि बिन निकसे नहीं। इसके बिना ये कर्म निकलने वाले नहीं। बैठे पूरब चोर, चोर बहुत बैठे हुए हैं और अंधेरा है, इसलिए आराम से। मोह को अंधेरा कहा है। मोह को क्या कहा है? आप पूजा करते हो ना, दीप चढ़ाते हो, क्या कहते हो? कभी चढ़ाते समय याद आया कि ये मोह अंधकार है? नहीं, चढ़ाते समय याद नहीं आता है। तो तुम्हारी पूजा में स्वाध्याय जब तक नहीं आएगा तब तक पूजा अधूरी है। पूजा भले एक करो, लेकिन हर मंत्र पर आंख बंद करके जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, फिर जन्म को याद करो कि कितने जन्म ले लिए, कितने बार मरण कर लिया, भगवान इसका नाश करना है। फिर कहो कि जलम निर्वपामिति स्वाहा। मोह को दूर करने का विचार करो, फिर बोलो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है। बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और ज्ञान पूर्वक पूजा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और ज्ञान पूर्वक अभिषेक का। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में बनने वाले सहस्त्र कूट का। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और सहस्त्र कूट में एक एक प्रतिमा विराजमान करने का। बहू में सास का, लेने में सांस का, और सहस्त्र कूट के शिलान्यास का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और जहाजपुर के अविस्मरणीय पंच कल्याणक का। घूमने में बस का, शहरों में बनारस का, और कल भगवान के स्थापना दिवस का। बोलिए 24वां भगवान। पाली से संघ यात्रा गई थी, जैन संघ यात्रा। कुछ उसकी 1 मिनट के लिए लूंगा। 1050 यात्री थे संघ यात्रा में। मोस्ट ऑफली सारे श्वेतांबर जैन समाज के थे। वो दिगंबर जैन समाज के 50 मेंबर थे। जहां जहां भी हम गए, जिस भी तीर्थ क्षेत्र में, उनके पूरे सारे तीर्थ क्षेत्र नीट एंड क्लीन। लेकिन राजस्थान के अंदर हमने उनको कहा, राजस्थान के अंदर अगर क्लीन तीर्थ क्षेत्र है तो जहाजपुर है। यहाँ की जितनी स्वच्छता, पवित्रता जहाजपुर की है, मेरे ख्याल से राजस्थान में मैंने तो नहीं देखी है। काफी तीर्थ क्षेत्रों में गया हूँ तो, और मेरी बिटिया माता जी के संगस्थ में है, तो मेरा तो इस क्षेत्र से बहुत बड़ा जुड़ाव हो गया। और मेरे भाग्य खुल गए हैं कि मेरी बिटिया माता जी के संगस्थ में अपने धर्म मार्ग पे चल रही है। करीब 4.5-5 साल हो गए बिटिया को, तो माता जी के संगस्थ में ही है। आज हमें मुनि सुव्रतनाथ भगवान की आरती करने का, दर्शन करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम सपरिवार यहाँ से श्योपुर से सबके साथ आए हैं, तो इस चीज़ का भी हमें आनंद प्राप्त हुआ। यहाँ का मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर वगैरह सब देखने में बड़ा मन भावन है। तो आप सब भी अपने परिवार के साथ आए और यहाँ का आरती करने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
और हम ये चाहते हैं बस आचार्य श्री का स्वास्थ्य बलिया रहे सबको, और सबको मेरी तरफ से जय जुनेन। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।